बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 27 जुलाई 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 153वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। अच्छा, मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि अदाकार सदर ने अपने अवाम को मरवा दिया। आप में से बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो इस तरह के कमेंट्स और मेरी इस तरह की गुफ्तगू को पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि आज मैं सबूत साथ लाया हूँ। तो आज मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि यूक्रेन के अवाम भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर तनकीद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कुछ तस्वीर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि एक तो आज वेंसडे है, 27 जुलाई है। आज के रोज़ इफ्तिताह होना था इस्तांबुल के अंदर जो ग्रीन डील हुई थी, मुआहिदा हुआ था, उसके सिलसिले में एक सेंटर बनाया जाना था, कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाना था, उसका इफ्तिताह हो गया। हुलूसी आकार जो तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा जब तक हम पीस अचीव नहीं कर लेते। इस इफ्तिताही तकरीब के बाद जो बाकायदा प्रोसेस है, जो ग्रेन की एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, ओडेसा की पोर्ट पर यूक्रेन के ग्रेन की एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर दिया गया। और रशिया ने ये कहा कि अगर इस डील पर आप पूरा ना उतरे तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस डील के तहत रशिया पर से कुछ सैंक्शंस हटाई जानी है। तो उसकी बात रशिया के ऑफिशियल्स जो वहाँ पर मौजूद थे इस्तांबुल के अंदर इस तकरीब के अंदर, उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किए कि ठीक है, ये डील जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन आपने इस डील पर जो दस्तखत किए उस पर आपने पूरा उतरना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 6 माह का एस्टिमेट दिया गया है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि 6 माह लगेंगे इस ग्रेन को दीगर ममालिक तक शिफ्ट करने में। और आपको मालूम है कि 12 घंटे बाद ही खिलाफ वर्जी सामने आ गई थी। ओडेसा की पोर्ट पर हमला कर दिया गया था रशिया की जानिब से। तो इस तरह के वाक़यात आगे भी मुस्तकबिल में 6 माह का प्रोसेस है और ओडेसा के आस पड़ोस में लड़ाई जारी है शिद्दत के साथ। मिकोलाइव का जो इलाका है, आज भी वहाँ पर शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई। मिकोलाइव जो है वो ओडेसा के बिल्कुल साथ जो शहर है वहाँ पर एक जंग चल रही है और ओडेसा के अंदर ग्रेन की एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हो गया, जो 1-2 दिन 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 6 महीने तक जारी रहेगा। इसके अलावा डॉनबास रीजन के अंदर, डोनेट्स्क के अंदर भी आज भी शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई। खार्किव में भी 6 ज़ख्मी हुए रशिया की शेलिंग की वजह से, यानी कि लड़ाई ओडेसा के आस पड़ोस में भी और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर भी रशिया का ऑपरेशन उसी तरह से जारी है। और यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ रशिया बल्कि यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के सदर ने पहले तो कहा कि 40,000 रूसी फौजी हम मार चुके हैं। ये डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर हर महीने 1.5 महीने के बाद जारी कर देते हैं। तो अब जो लेटेस्ट फिगर दिया गया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से वो है 40,000 रशियन फौजियों को उन्होंने कहा कि हमने मारा है। और आज भी यूक्रेन की जानिब से भी हमले रिपोर्ट हुए। खिरसोन रीजन, ये ओडेसा की पोर्ट जहां पर ये ग्रेन का सिलसिला चल रहा है, उसके साथ है मिकोलाइव का इलाका, मिकोलाइव के साथ है खिरसोन। खिरसोन वो इलाका है जो रशिया कंट्रोल कर चुका है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चैलेंज कर चुके हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि सितंबर तक आप यहाँ पर रेफरेंडम करवा के दिखाएं और मैं आपसे ये शहर, ये इलाका वापस लेकर दिखाऊंगा। तो एक ब्रिज है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि कनेक्ट करता है खिरसोन को रशिया की फोर्सेस की जो आमदोरफ्त है, वो एक सिंगल ब्रिज है, उसके पीछे लगा हुआ यूक्रेन। आज 6 हमले उस ब्रिज पर किए गए और उसे डैमेज करने की, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कनेक्शन, वो लिंक मॉस्को की फोर्सेस का ख़त्म हो जाए। और फिर जो प्लान है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि हम फिर ये खिरसोन का इलाका वापस लेने के लिए यहाँ पर लड़ाई करेंगे। तो 6 हमले ही मार्स या हाई मार्स आप कह लें, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो अमेरिका की जानिब से तोहफा आया था यूक्रेन को, वो इस्तेमाल करते हुए जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो दागे गए खिरसोन के इस इंपॉर्टेंट ब्रिज के ऊपर। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खिरसोन तो हमने वापस लेना ही लेना। ही मार्स के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, ये जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। बाल्टिक स्टेट्स हो गई, पोलैंड हो गया, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अब अमेरिका से रजू कर लिया कि हम आपसे ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया आपको पता है कि किस तरह से पोर्ट्रे करके बता रहे हैं कि रूस का सारा असलहा, एक तरफ रूस के मिसाइल जो हैं वो एक तरफ, रूस के टैंक्स एक तरफ, तैयारे एक तरफ, और ये
जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, ये तो अलादीन का चिराग है जो यूक्रेन के सदर के हाथ लग गया। और अब इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि पागल हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, हमें ये रॉकेट सिस्टम प्रोवाइड कर दो जो कि इतना अच्छा यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के सदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हीरो बने हुए हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, ये तस्वीरें देखें। ये है वोग जो है, ये मैगज़ीन है अमेरिका का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर मैगज़ीन है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। इसमें तस्वीर आई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ओलेना ज़ेलेंस्का जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, उनकी तस्वीर आई और इनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए। बेसिकली फ़ैशन मैगज़ीन है, कल्चरल चीज़ें भी इसमें आती हैं, तो इसमें ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस वक्त में, ये तस्वीर देखेंगे, एक सारिफ ने पोस्ट की और उसने ये कहा कि इस वक्त में जब यूक्रेन जल रहा है, महाजरीन बन चुके हैं यूक्रेन के अवाम, और बच्चे उठाकर, ख़वातीन को लेकर वो इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस वक्त में यूक्रेन का ये सदर, ये तस्वीर देखें, यूक्रेन के ये सदर का ये चेहरा देखकर सारिफीन ये अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि ये चेहरा देखकर हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आप जिसे एक सिंगल मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और जिस तरह की आप एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं मैदान जंग में फ्रंट लाइन्स पर जाकर, तो आपको ये मैगज़ीन के लिए जो शूटिंग है, जो फ़ोटोशूट है, ये इस वक्त में जंग के दिनों में नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम है कि दोनों, ओलेना ज़ेलेंस्का भी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी, ओलेना ज़ेलेंस्का इनकी स्क्रिप्ट राइटर हुआ करती थी और ये फिर स्टेज पर जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो किया करते थे, जिसके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ओलेना ज़ेलेंस्का लिखती थी, और फिर वहाँ से इनका अफेयर और शादी वगैरह इनकी हुई। और इसके बाद वो जम्स तो अभी मौजूद है ना, चाहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर बन गए, एक्टर से सदर बन गए, इन्होंने एक कॉमेडी, एक जो सीरियल था उसके अंदर इन्होंने एक्चुअली यूक्रेन के सदर का किरदार अदा किया था। जैसे आपको याद होगा कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में वो एक दिन का सीएम और एक दिन का पीएम बन जाता है, उसी तरह का एक सीरियल था जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तरह का किरदार अदा किया था। और फिर एक्चुअली वो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ था सीरियल कि इन्हें एक्चुअली यूक्रेन के अवाम ने सदर मुंतखब करके बिठा दिया। लेकिन वो जम्स तो अभी मौजूद हैं जो कि इस मैगज़ीन के इस फ़ोटोशूट के अंदर दिखाई दिए, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा, इवन के यूक्रेन के अवाम भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये इस जंग के दिनों में जब हज़ारों लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन मर रहे हैं इस जंग की वजह से, और रेफ्यूजी का स्टेटस जहां पर उन्हें अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी लेने से इनकार कर दिया, और वो यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि पैसे दो तो फिर हम इन्हें कबूल करेंगे, वरना मज़ीद महाजरीन की हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, या फिर हमें खर्चा पानी दो कि हम इनकी जगह बनाएं। तो इस मैगज़ीन के इस फ़ोटोशूट पर आपने भी अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर करना है कि आपको कैसा लगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये अंदाज़ और उनकी अहलिया का इस वक्त में, जंग के इन दिनों के अंदर, जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमें मैदान जंग में एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाई देते हैं, आंखों पर हल्के सूजी हुई आंखें और चेहरे पर गुस्सा और परेशानी, और यहाँ पर एक मुख्तलिफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो हमें नज़र आए। यूरोपियन कंट्रीज़ खैर वो इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि हमें हाई रेंज मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दे दें और मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन टेंशन भी है। टेंशन ये है कि आज वेडनेसडे को नॉर्ड स्ट्रीम 1 ने गैस पर मज़ीद कट जो अनाउंस किया था गुज़िश्ता रोज़, वो लगा दिया। 20% हो गई अब गैस का प्रेशर। लेकिन साथ ही क्रेमलिन ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी गैस पॉसिबल है हम यूरोपियन कंट्रीज़ को दे सकें। अब वही मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ गुज़िश्ता वीडियोज़ में कि टरबाइंस का मामला है, सैंक्शंस का मामला है। रशिया कह रहा है कि अगर मुझे मेरे टरबाइंस मिल जाएँ, ये सैंक्शंस हटा दी जाएँ, तो फिर आपको गैस जो है वो पूरी मिलने लग जाएगी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिशें, हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इन्होंने अपनी पॉलिसी, वो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि 15% कट, और ये वो इधर उधर भी यूरोपियन कंट्रीज़ देख रहे हैं। अब एंटनी ब्लिंकन को सालों बाद ख्याल आया अज़रबैजान का। उन्होंने कॉल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को, और जो निकोल पशिन्यान है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उन्हें भी कॉल की एंटनी ब्लिंकन ने, और उन्हें कहा कि हमें आपका बहुत ख्याल है और नगोर्नो कराबाख के तनाज़े का भी बहुत ख्याल है, और हम आपको ऑफ़र करते हैं कि हम आपके दरमियान एक अमन कायम कर सकते हैं। वो जंग सालों हो गए, बल्कि उस जंग को ख़त्म हुए
ایک پیس معاہدہ व्लादिमीर पुतिन نے इनका करवा दिया था, उसके 9 नुकात हैं, उनमें से 8 पर अमल दरामद हो चुका है। तो आपको बड़ी जल्दी ख्याल आ गया नगोर्नो कराबाख का, आर्मीनिया अज़रबैजान का। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, जो पहली कराबाख वॉर थी आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान, तो उसमें मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था जिसका हिस्सा अमेरिका भी था। तो एंटनी ब्लिंकन ने उसका हवाला देते हुए कहा कि हम भी पार्टनर हैं आपके मिन्स्क एग्रीमेंट में, तो हमारे लिए कोई खिदमत हो, हमारे लायक, वो कहते हैं ना, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हमें बताइएगा। तो आपके लायक तो खिदमत हो ना हो अज़रबैजान के पास, लेकिन आपके पास अज़रबैजान के लिए ज़रूर एक खिदमत है, और आप गुजारिश कर चुके हैं अज़रबैजान से कि आपको अज़रबैजान की कैस्पियन सी की गैस चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत मीठी मीठी बातें अब अज़रबैजान के साथ अमेरिका कर रहा है, और अज़रबैजान और आर्मीनिया का तनाज़े को सॉल्व करवा कर नगोर्नो कराबाख के आखिरी वो बहती गंगा में हाथ धोकर अब अमेरिका यूरोप के लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि इज़राइल के साथ किस किस्म के आफ्टर शॉक्स इज़राइल महसूस कर रहा है जो बाइडन के दौरे के बाद। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, वो वीडियो ज़रूर देखिए। नज़र रखेंगे इस तनाज़े पर, इन मामलात पर। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ग्रेन के हवाले से, और जो एक सेंटर बनाया गया है इस्तांबुल में, देखना ये है कि 6 माह तक ये प्रोसेस जारी रह सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये हर महीने, हर हफ्ते बाद इस तरह के इंसिडेंट्स सामने आते रहेंगे, जिस तरह से ओडेसा का वाक़या पेश आया। तो ये जो ग्रेन का मामला है, इसमें भी काफ़ी सारी रुकावटें आने वाले दिनों में आएगी। जाहिर है जो वॉर जोन के अंदर इस तरह के जो पीस प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा पनपता नहीं है, तो इसके साथ, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोसेस है 6 महीने का, तो इसके साथ काफ़ी सारी छेड़छाड़ दोनों जानिब से होगी, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ यूक्रेन और बहुत सारी कार्रवाइयाँ रशिया की जानिब से करने की कोशिशें की जाएंगी। गैस का जो मामला है, एनर्जी का, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी ज़िद पर कायम हैं कि वो सैंक्शंस रशिया पर से नहीं हटाएंगे, और रशिया अब इरादा कर चुका है कि सर्दियां आने से कबल अब सरप्राइज़ मिलने लगे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को। सर्दियां आने से पहले तक अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की वो 15% कट वाली स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अल्टीमेटली इधर आना है, क्योंकि चाहे इज़राइल के साथ बातें चल रही हों, अज़रबैजान के साथ बातें चल रही हों, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि सालों का प्रोसेस है। अज़रबैजान के साथ जो यूरोपियन यूनियन का मुआहिदा तय पाया है एनर्जी का, वो 2027 में जाकर अज़रबैजान से नॉर्ड स्ट्रीम 1 से आधी गैस यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलने लगेगी। 2027 में भी रूस की गैस का ऑल्टरनेट मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो 1 महीना अब रहता है, 1-1.5 महीना, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और वो व्लादिमीर पुतिन से कहेंगे कि ठीक है, बस लड़ाई माफ़ करो और हमें गैस जो है वो प्रोवाइड करो। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, मैं आपको बता दूं, हंगरी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि बहुत हार्मफुल डील है, और ये जो प्रपोजल 15% कट वाला है, इसे हार्मफुल कहा है हंगरी ने, और हंगरी पहले भी मुलाकात कर चुका है रशिया के साथ। तो इस पर इख्तलाफात यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी मौजूद हैं। तुर्की ने एक बार फिर से स्वीडन को ये कहा है कि आप मेरे जो कंसर्न्स हैं उस पर आप खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रहे। तो ये कहा जा रहा था कि स्वीडन दिनों में जो है वो उसे नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन तुर्की अभी भी अपनी जो कंसर्न्स हैं उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है कि जब तक वो कंसर्न्स दूर नहीं होते, फिनलैंड और स्वीडन नेटो की मेंबरशिप को भूल जाएं। मामला जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के अंदर बल्कि इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे तनाज़ात, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अज़रबैजान, आर्मीनिया मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट होंगे। जिस तरह से अमेरिका और रूस की रस्साकशी जारी है और अपने साथ कंट्रीज़ को मिलाने की एक रेस चल निकली है इन बड़ी पावर्स के दरमियान, तो ये कहाँ तक जाएगी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।